हाथ नहीं सिर्फ दिखावा। घाटी जीएसटी को लेकर अयोध्या की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बुधवार को सरकार पे तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला दिखावटी है और जनता को गुमराह करने के लिए लिया गया है। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केवल चुनावी लाभ के लिए इस तरह की घोषणाएं कर रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में की गई कटौती से आम जनता और छोटे व्यापारियों को वास्तविक राहत नहीं मिलने वाली है, बल्कि महंगाई और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याएं जैसे कि तैसे बनी हुई है। भारत सरकार तो क्या क्या बढ़ाया है, इसको तो साथ साथ उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। भारत सरकार ने सोना महंगा कर दिया, भारत सरकार ने डीजल महंगा कर दिया, भारत सरकार ने पेट्रोल महंगा कर दिया, भारत सरकार ने जितने टैक्स हैं वो महंगा कर दिया, भारत सरकार बाहर विदेशों में अमेरिका के सामने घुटना टेक दिया। ये तमाम चीज़ें हैं। हम जीएसटी से ही क्या है बात करें, तमाम चीज़ें जो बढ़ गई हैं उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। भाई देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जीएसटी उधर 18% बढ़ाया उन्होंने, यानी कि मतलब 20 रुपया बढ़ा दिया जी और 54 घटा दी। इसको लेके आप क्या कहेंगे? इसको लेके कहीं ये राजनीतिक सुलूपा तो नहीं है? देखिए, बिहार का चुनाव है, कुछ न कुछ तो करेंगे ही। जब भी चुनाव आता है तो कुछ न कुछ नया चीज़ वो करते रहते हैं। कच्चे माल पे 18% बढ़ाएंगे, पक्के माल पे 5% घटा देंगे। ये तो देसी कहावत है, उसको हम कह नहीं सकते क्योंकि हम लोग संसदीय लोग हैं। कोई बात कह के मुकर जाना, तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारत की जनता को, क्योंकि अब भारत की जनता पढ़ी लिखी है, वो सोचती है, समझती है। सोशल मीडिया, यूट्यूब से लेकर चैनल से लेकर सबके माध्यम से उसके तक बात जाने लगी है। आज गांव का भी आदमी जानता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, आज लखनऊ में क्या हो रहा है, किस जिले में कौन सी घटना घट रही है। छोटी सी भी बात भी वो जान जाती है जनता। तो जनता तो ये जान रही है कि आप 18% बढ़ाओगे, 5% घटाओगे, तो आप एक तरफ से कान पकड़ते हो, दूसरी तरफ से छोड़ देते हो। इनको राजनीतिक कहा जाए या व्यापारी? ये व्यापारियों से लेकर पूरे देश को बेवकूफ़ बनाने का सलीका है, यही कहेंगे हम। तो क्या 2027 में इसका कुछ जवाब मिल सकता है? 2027 में केवल जीएसटी का ही जवाब नहीं देना है, नौजवानों के खाली हाथ का भी जवाब लेना है। जो इन्होंने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इनसे डीजल पेट्रोल का भी दाम का भी बात करना है। इनसे जो बेटियों की असुरक्षा बढ़ी है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हुई है, इसकी भी बात करनी है। इनसे ये भी बात करना है कि छात्रवृत्ति गरीबों की क्यों नहीं आ रही है, ये भी बात करना है। इनसे ये भी बात करना है कि 55 लाख माताओं को जो समाजवादी पेंशन मिलती थी उसको आपने क्यों बंद कर दिया, इसका भी सवाल इनसे पूछना है। कल आजम खान साहब की रिहाई हुई थी और उस पर सुनने में ये आया कि आपकी गाड़ियों का चालान किया गया, इस पर क्या कहेंगे? आजम साहब हमारी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और जौहर विश्वविद्यालय जो पूरे देश लेवल का एक विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना उन्होंने पूरे देश के लोगों के सहयोग से किया। भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छा नहीं लगा, तब से साजिशें उनके ऊपर हो रही हैं। हमें कहना चाहते हैं पुलिस के लोगों से, जब गुंडों की, माफियाओं के काफिले चलते हैं, तो जब उनकी रिहाई होती है तो 500-500 गाड़ियों के, 200-200 गाड़ियों के काफिले से जब माफियाओं का स्वागत होता है तो आपकी पुलिस लाठियां नहीं भांजती है। एक सामाजिक आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन समाजवाद में दिया हो, वो व्यक्ति जब जेल से छूटता है और न्यायालय उनको जो है रिहा करती है, और हमको न्यायालय पर विश्वास था, न्यायालय ने हमारे साथ न्याय किया, हमारे नेता के साथ न्याय किया, तो हमारे लोगों पर लाठियां बरसाई गई। यानी इसकी हम निंदा करते हैं कि अगर लाठियां बरसानी है तो जेलों के सामने चले जाओ, जहां जहां से माफिया छूटते हैं उन काफिलों पर भी लाठियां बरसाओ।